नमस्कार, मैं सचिन चंद्र, टाइम्स ऑफ धनबाद से। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीनेट हॉल में। हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर मुकुंद रविदास सर जी यहाँ पर मौजूद है और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सुधाश्री मिश्रा जी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुष्प कुछ दे करके सम्मानित किया जा रहा है और एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य कृष्णायन दे करके सम्मानित किया जा रहा है। आइए हम लोग सीधा मुकुंद सर से जान लेते हैं कि उनको आज इस हिंदी दिवस में क्या वे सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम सभी विद्यार्थियों को उनके शुभ विचार सुनने चाहिए और उनके आशीर्वचन लेने चाहिए। सर आपका स्वागत है सर टाइम्स ऑफ धनबाद में। सर हिंदी दिवस में आपको आज क्या अनुभूति हो रही है और हम सभी विद्यार्थियों को सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले पर्यावरण की चिंता करने वाली सुधा मिश्रा जी जो पर्यावरण के साथ साथ साहित्य के साथ इनका हमेशा से लगाव है। धनबाद ये नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कवित्री के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। और अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कवित्री सह पर्यावरण शिक्षा मित्र सुधा मिश्रा जी के द्वारा एक शिक्षक को सम्मानित किया जा रहा है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि 10 जनवरी 1975 में जो सर्वप्रथम अपने भारत के साथ साथ अपनी भाषा हिंदी को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई चली थी, आज वह भाषा वह सपना जो 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देखा गया था, आज वह कार्रवाई इतनी दूर तक शायद ही विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ हिंदी प्रवासी लोग वहाँ रह रहे हैं और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और पूरे विश्व में अभी अगर देखा जाए तो हिंदी हमारा तृतीय भाषा के रूप में हमारा है। सर चूँकि ये बहुत बार देखा गया है लोग इंग्लिश बोल करके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो सर एक क्वेश्चन जो है कि हमेशा से हमारे जहन में रही है कि हिंदी में अगर चीज़ों को पढ़ाया गया, विषयों को पढ़ाया गया, चाहे वो साइंस हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो या अन्य क्षेत्र के विषय हो, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा रुचि होती है और पकड़ बनती है। निश्चित रूप से सरकार ने इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाया है, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी जो मातृभाषा है, सरकार यही कारण है कि मातृभाषा में ही सारे सिलेबस को कन्वर्ट करवा रही है ताकि अपनी अपनी मातृभाषा में वहाँ के लोकल छात्र जो है पढ़े और चीज़ों को गहराई से समझ सके। जहाँ तक अंग्रेजी भाषा की बात है और हिंदी भाषा, लोग हिंदी भाषा बोलने में अपने आप को भूखा महसूस करते हैं और हिंदी भाषा बोलने में अपने आप को श्रेष्ठता महसूस करते हैं। सच्चाई ये है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखा जाए तो अंग्रेजी जो है व्यापार की भाषा है, इसलिए भी जरूरी होता है अंग्रेजी को जानना सीखना। और भाषाओं का ज्ञान ये जरूरी नहीं कि हम किसी एक ही भाषा के साथ बंद करके रख सकते। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अपना क्षेत्रीय कोई भाषा हो, जितनी भाषाओं की जानकारी होगी मेरे ख्याल से वह व्यक्ति इतना समृद्ध और उतना ज्ञानी मानना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। आइए हम लोग सुधा मिश्रा मैम से भी जान लेते हैं, क्योंकि ये पर्यावरणविद भी है, मित्र भी है और साथ साथ जो है कि कवित्री भी है। हमारे धनबाद कोयलांचल के साथ साथ पूरे भारत में जो है कि इनके कविताएं सुनी जाती है, बोली जाती है और पढ़ी जाती है। मैम आपका स्वागत है। आप आज के इस हिंदी दिवस पर अपने आशीर्वचन 2 शब्द कहिए ताकि हमारे सोसाइटी को एक मैसेज जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जिस विश्वविद्यालय प्रांगण में खड़ी हूँ वहाँ के हिंदी डिपार्टमेंट के बहुत ही विद्वत और मूर्धन्य विद्वान के साथ आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और उनको मैंने सम्मान स्वरूप कृष्णायन की एक साझा संकलन, काव्य संकलन जिसमें
भारत के कई क्षेत्र के कवियों का एक संग्रह है, उपहार स्वरूप देकर के आज उनको सम्मानित किया है। क्योंकि हिंदी के संवर्धन में डॉक्टर मुकुंद रविदास सर का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनके कारण ही यूनिवर्सिटी में हिंदी अपने चरम पर है और आज आप देख ही रहे हैं कि तरह तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करके BBMKU यूनिवर्सिटी में सर हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कर्तव्य बनता है हम जैसे साहित्यकारों का कि आज हिंदी साहित्य दिवस के अवसर पर इस तरह के हिंदी के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको जरूर सम्मानित करें, क्योंकि यही वो कर्णधार हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में हैं और वो बच्चों को शिक्षित करते हैं हिंदी को उन्नत करने की दिशा में, हिंदी को आगे लेकर चलने की दिशा में, क्योंकि हिंदी से ही हमारी पहचान है, क्योंकि हम हिंद हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी ही हमारी पहचान है। तो मैं 4 लाइनें कहूँगी कि इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन मैं अपने हिंदी के लिए 4 लाइनें कहूँगी कि चंद लाइनें सीख कर जब तुम अंग्रेजी में बतियाते हो, हंसती तुम पर मातृभाषा, जिस थाली में खाया पिया आछेद उसी में दिखाते हो, चाहे अपनाओ जिस भी भाषा को, पर हमेशा अपनी हिंदी का उत्तम ज्ञान रहे, क्योंकि हम हैं हिंद, हिंदुस्तान और हिंदी ही है हमारी पहचान। तो आप सबों को मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी के क्षेत्र में जो भी आगे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन दें। जैसा कि आज मुकुंद सर को सम्मानित करके मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि वो खोटा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय में हिंदी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे काव्य प्रतियोगिता हो गई, लेखन प्रतियोगिता हो गई, साहित्यिक क्षेत्र में निबंध प्रतियोगिता, इस तरह के आयोजन हर विद्यालय में होने चाहिए। और चूँकि सर NSS डिपार्टमेंट से भी हैं तो वैसे में इन्होंने बखूबी अपना योगदान दिया है और अपने रोल को निभा रहे हैं। तो आज बहुत खुशी है कि हिंदी हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व में बोली जाने वाली श्रेष्ठ भाषा होती जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां आज विश्व हिंदी दिवस के लिए। और हमारे साथ मुकुंद सर ने जो समय दिया, सहयोग किया, उसके लिए हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी मैं काम करती हूँ तो आज पौधा दे करके भी उनको सम्मानित किया है। तो धन्यवाद आप सबों का। तो अभी आपने सुना मुकुंद सर जी को और साथ ही साथ सुधा मैम को। इनके आशीर्वचनों से हम सभी ओतप्रोत हैं और हम सभी भारतवासी और धनबाद वासी के साथ साथ जितने भी कोयलांचल में वास करते हैं उन सभी को एक अच्छा मैसेज हम सभी के माध्यम से जो है कि मिल रहा है, टाइम्स ऑफ धनबाद के माध्यम से मिल रहा है। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ अपना साझा संबंध बरकरार रखिए और हमें इसी प्रकार के प्यार देते रहे। धन्यवाद।